Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start a new chapter. The name of the chapter is Curly Locks and the Three Bears. जो ये स्टोरी है ये एक गर्ल है, उसका नाम है कर्ली लॉक्स और तीन भालुओं के बारे में, बेयर्स के बारे में है. It's not bears, it's bears. The TL of today's class is to read and enjoy the story and frame sentences with the new words. So without any delay, let's start our class. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम कर्ली लॉक्स था. और क्यों? क्योंकि उसके बाल जो थे वो कर्ली थे, घुंघराले थे. One day she went into the forest near her house. एक दिन वो अपने पास, घर के पास जो एक जंगल था, फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पे वो गई. She saw a cottage. वहाँ उसने एक घर देखा. ठीक है, लकड़ी का घर देखा. Is anybody in? क्या कोई अंदर है? She asked. उसने पूछा. There was nobody. अंदर कोई नहीं था. The bear family lived in the cottage. जो एक भालू की फैमिली थी, परिवार था, वो उस कॉटेज में रहता था. They had gone for a walk. वो लोग जो थे वो मतलब सैर करने गए थे. Curly Locks went in. Curly Locks अंदर चली गई. She wanted to see who lived there. वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन रहता था. She saw 3 bowls of porridge on the table. अब उसने टेबल पर देखा कि 3 दलिए की जो कटोरियाँ हैं, बड़े बड़े कटोरे हैं, ठीक है, बाउल्स जो हैं पॉरेज के, दलिए के रखे हुए हैं. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear and a tiny little bowl for Baby Bear. अब वहाँ पर जो हैं 3 बाउल थे. पहला जो बाउल था बड़ा सा, सबसे बड़ा, वो पापा बेयर के लिए था, मतलब पापा भालू के लिए. जो उससे थोड़ा छोटा था, मिडिल साइज़ का था बाउल, कटोरा, वो ममा बेयर के लिए था. और जो सबसे टाइनी मतलब छोटा, जो उससे छोटा बाउल जो था वो बेबी बेयर के लिए था. Curly Locks was hungry. Curly Lock बहुत भूखी थी. Hungry मतलब भूखी. She ate the porridge from the big bowl. उसने बड़े बाउल में से porridge जो है दलिया खा लिया. It was very hot. वो बहुत गर्म था. She ate from the middle size bowl. अब उसने क्या किया, जो मिडिल साइज मामा बेयर वाला जो बाउल था उसमें से खाया. It was too cold. वो बहुत ज़्यादा ठंडा था. She ate from the tiny little बाउल. इट वॉज जस्ट राइट. अब उसने जो सबसे छोटे बाउल में से खाया और वो बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. कर्ली लॉक्स ने सारा पॉरेज, दलिया जो खा लिया. देन शी वेंट टू द बेडरूम. उसके बाद वो बेडरूम में चली गई, सोने वाले कमरे में. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर. वहाँ पे 3 बेड थे. सबसे बड़ा बेड जो था वो पापा बेयर का था. जो मिडिल साइज़ था, जो मतलब बड़े से छोटा था, और छोटे से बड़ा था, दोनों के बीच का जो था वो ममा बेयर के लिए था. और जो सबसे छोटा बेड था वो बेबी बेयर के लिए था. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. जो सबसे बड़ा बेड था वो बहुत सख्त था. ठीक है, मतलब वो थोड़ा उसको, उस पर सोने में दर्द होता, या वो बहुत हार्ड था, मजबूत था, सख्त था. हार्ड मतलब यहाँ है सख्त. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. जो मिडिल साइज़ का बेड था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा मुलायम था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट परफेक्ट. जो सबसे छोटा वाला बेड था वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का था, बिल्कुल ना ज़्यादा वो हार्ड था ना वो ज़्यादा सॉफ्ट था. कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. जो कर्ली लॉक्स थी वो उस छोटे बेड पर सो गई. द बेयर फैमिली केम बैक. जो द बेयर फैमिली थी, भालू वाली फैमिली थी, वो वापस आ गई. Somebody ate my porridge, shouted पापा बेयर in his big gruff voice. अब उसने, जो पापा बेयर था, उन्होंने जैसे ही अपना पॉरेज, दलिया वाला बाउल देखा, उसने, किसी ने मेरा दलिया खा लिया. Somebody ate my porridge too, said ममा बेयर. अब उसकी जो ममा बेयर थी उन्होंने ही बोला कि अरे किसी ने तो मेरा भी दलिया खा लिया. Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. अब जो छोटा बेयर था उसने बोला कि मेरा तो सारा ही पॉरेज किसी ने दलिया खा लिया.
द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब जो तीनों थे, पापा बेयर, मम्मा बेयर और बेबी बेयर, वो सब बेडरूम में गए। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। अब जो पापा बेयर थे उन्होंने कहा मेरे बेड पर कोई सोया था। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड मम्मा बेयर। मम्मा बेयर ने बोला कि मेरे भी बेड पे कोई सोया था। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, सेड पापा बेयर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस। अब जो बेबी बेयर था उसने अपनी छोटी प्यारी सी आवाज़ में बोला, धीरे आवाज़ में, कि मेरे बेड पर कोई सोया हुआ है, सो रहा है। कर्ली लॉक्स वोक अप, शी सॉ द थ्री बेयर्स। जैसे ही कर्ली लॉक्स उठी उसने तीनों बेयर्स को वहाँ पर देखा, भालुओं को। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। वो जल्दी से बेड से उतरी, कूदी और जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ भागी और कॉटेज से बाहर निकल गई। ये जो स्टोरी थी कर्ली लॉक्स की, ये यही थी कि वो एक कॉटेज में जाती है, वहाँ पर तीन बेयर की फैमिली रहती होती है। वो घूमने गए हुए होते हैं वॉक पे, और फिर वो पहले उनका पॉरेज खा लेती है, पापा बेयर का थोड़ा सा, मम्मा बेयर का थोड़ा सा, और टाइनी बेयर का वो सारा, जो बेबी बेयर है उसका सारा पॉरेज खा लेती है। फिर वो बेड पे जाती है। पापा बेयर का जो बेड होता है वो हार्ड होता है, मम्मा बेयर का बेड सॉफ्ट होता है, और टाइनी जो बेबी बेयर है उसका बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा हार्ड ना सॉफ्ट। वो उस पर सो जाती है। जब वो लोग आते हैं तो पहले तो पॉरेज ख़त्म हुआ होता है, उसको देख के हैरान होते हैं। फिर उसके बाद जब बेड आते हैं तो देखते हैं कि अभी भी जो बेबी बेयर है उसके बेड पर कर्ली लॉक्स सो रही है। जैसे ही कर्ली लॉक्स उठती है वो उन तीनों को देखती है तो वो ज़ोर से दुम दबा के भाग जाती है। Now it's the time for new words. There are 5 new words in the chapter: curly, cottage, bowl, porridge, hungry. If you can see, मैंने यहाँ पे हिंदी मीनिंग नहीं लिखे हैं because we will discuss only Hindi meaning, but you can write down Hindi meaning also. If you don't want, you can just frame the sentences. You just need to know the meaning of it. So the first word is curly. Curly means होता है घुंघराले। My hairs are curly, मेरे बाल curly हैं। Second, cottage. There is a cottage in my village. मेरे विलेज में मेरे गांव में एक कॉटेज है। कॉटेज मतलब लकड़ी का घर। बाउल, बाउल मतलब कटोरा। नित्या इज ईटिंग खीर इन अ बिग बाउल। नित्या एक बड़े बाउल में खीर खा रही है। पॉरेज, दलिया। माई मदर इज़ मेकिंग पॉरेज टुडे। मेरी मम्मी आज दलिया बना रही हैं। हंग्री, भूखा। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। It's not necessary to write down the same sentences. You can make your own sentences and I will really appreciate it. But the sentence should be of your own. Don't copy it from Google or don't ask your parents. Frame your sentences. That's all for today's class. Thank you and have a good day. And don't forget to write down these new words in your notebook. Read the chapter carefully. Go through that. Send me the audio. And complete your new words in the notebook. Write down the date, chapter's name and 5 sentences with the given new words. Thank you and have a good day.